हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द सोशल वर्ल्ड में। मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ आज, तो आपको वो सॉल्व करने हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, और जिसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। जितनी अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस उतने अच्छे आप क्या कर पाओगे, मार्क्स गेन कर पाओगे। अगर आपकी राइटिंग में थोड़ी सी भी कहीं दिक्कत है, राइटिंग इन द सेंस राइटिंग का मतलब है कि आपका जो आंसर प्रेजेंटेशन का तरीका है, यानी कि प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग डजेंट मीन कि मतलब हमारी राइटिंग अच्छी है बुरी है, कि हम बहुत अच्छा लिखते हैं बुरा लिखते हैं, उससे मतलब नहीं है। इट मीन्स प्रेजेंटेशन, यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है आंसर को लिखने की। यानी कि 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, 5 पॉइंट्स लिख देते हैं और वो सोचते हैं कि इसके हमको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि आप वो 5 पॉइंट्स ही लिखें, कभी कभी होता है कि 3 से 4 पॉइंट में भी आप वैलिड चीजें बता देते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है क्या करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अगली स्लाइड में है पहला क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है बेटा, द सिल्क रूट्स आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट pre-modern trade and cultural links between distant parts of the world. Explain how. आई थिंक आप समझ गए होंगे बेटा सिल्क रूट वाला क्वेश्चन कहाँ से है। ठीक, तो इसका आंसर आपको लिखना है, चाहे आप अपनी कॉपी में लिखिए या कैसे भी लिखिए, बट प्रैक्टिस करनी है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, तो आप लिख के प्रैक्टिस करना कि अपना रिव्यू देखना खुद से। ठीक है, अगर आपको रिव्यू करवाना है तो आप एक काम कर सकते हैं, 7983331539 इस पे आप अपना आंसर भेज सकते हैं। मैं आपको रिव्यू करके बता दूंगा आपकी जो भी गलतियां होंगी। आप व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एसेस द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ये आपका क्वेश्चन कहाँ से है, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको इसका भी आंसर उसी तरीके से देना है। क्या है कि द नीड फॉर द कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन क्या है, यानी कि उनको बचाना है, हमें कंजर्व करना है। किसको? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, क्या जरूरत है। तो इससे आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे बेटा, और इससे आपकी आंसर राइटिंग भी, आंसर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एडप्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, और ये है आपका वाटर रिसोर्सेज से। ओके, ज्योग्राफी के चैप्टर से है ये आपका वाटर रिसोर्सेज। तो इसमें भी आपको 5 मार्क्स के हिसाब से ही आंसर लिखना है। तो ट्राई करिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएं, क्योंकि आपके मार्क्स वहीं से मिलेंगे। क्योंकि आपके 4 क्वेश्चन आएंगे जो 5 5 मार्क्स के होंगे। ओके, यानी कि क्या, 4 × 5 = 20, यानी कि 20 मार्क्स का ये पोर्शन है, बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है बच्चों के लिए, क्योंकि 20 नंबर सीधे सीधे मिलते हैं अगर आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होती है तो। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे बेटा, हाईलाइट एनी 3 circumstances that led to the intermingling of the hearing culture and the reading culture। देखिए एक इकलौता चैप्टर हिस्ट्री का जो थोड़ा सा आपको टफ लगता है, प्रिंट कल्चर, जो कि ये है। ठीक है, तो इसको आप बखूबी तैयार करिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे आ सकते हैं प्लीज। तो हियरिंग कल्चर और रीडिंग कल्चर ये आपको याद करना है, कहाँ पे था, क्या टॉपिक था। तो मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा किताबें आ गई थी, तो कुछ ऐसे लोग थे, इलिटरेट लोग थे, जो पढ़ नहीं सकते थे, पढ़ नहीं पाते थे, तो वो क्या करते थे, हियरिंग कल्चर चला और रीडिंग कल्चर, यानी कि जिनको रीडिंग आती थी वो पढ़ के सुनाते थे, जिसकी वजह से हियरिंग कल्चर और रीडिंग कल्चर, यानी कि जो लोग ये सुनते सुनते थे और जो लोग बोलते थे, उनके बीच में एक लाइन, यानी कि जो सेपरेशन था वो कहीं ना कहीं कम होता है, इंटरमिंगल होते हैं, एक दूसरे में घुलते मिलते हैं। तो थोड़ी इतनी हिंट आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, वो सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट हैव लेड टू द वीकनिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। यानी कि जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो उसमें से इसको करना है, यानी कि आपका टॉपिक भी, यानी कास्ट सिस्टम, यानी कि क्या, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, तो वो भी क्लियर होगा, कास्ट जो भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है उस चैप्टर में वो कास्ट को ही लेके आती है उस चैप्टर के टॉपिक में, बस बाकी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें किसी को दिक्कत आए। तो ये टॉप 5 क्वेश्चन थे आपके, हमारी तरफ से, TSW की तरफ से, द सोशल वर्ल्ड की तरफ से। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है घर पे बैठ के, और कोई क्वेरी होती है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। तब तक के लिए मज़े में रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।